वो भी बाहर देखना, बाहर वो बातचीत करना, ये चलना, सब कुछ त्याग करके, आंखों को बंद करके अंतर्मुख हो जाते हैं, यानी सो जाते हैं गहरी नींद की अवस्था में। प्रत्येक मानव सोते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, लेकिन यह तो पिंड से नीचे नीचे जाना होता है। पिंड से नीचे नीचे अवस्था में जाना होता है। लेकिन जब साधन के द्वारा जो सुन रहे थे, नाम दान लेकर के जो सुमरण करके चलते हैं, वह पिंड में नहीं चलते, वह ब्रह्मांड में चलते हैं। और ब्रह्मांड में चलने वाले के लिए वह जो होते, वह परमानंद का सुख को प्राप्त करते हैं। क्या हो रहा है, कौन अपमान कर रहे हैं, कौन मेरे साथ क्या दुष्व्यवहार कर रहा है, जब पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो वह बेसुध बेखबर हो जाते हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण है, कोई सबूत है, तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं। आप लोग जानते हैं समीक मुनि के बारे में, बड़े बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, और वो भी इसी कलिकाल में हुए, यानी कलिकाल कलयुग में हुए। समीक मुनि ऐसे संत थे जो कि ध्यान करते थे और शरीर और संसार से बेसुध बेखबर हो जाते थे। यही सुने हैं अंतर्मुख होने से सुख मिलता है। समीक मुनि ध्यान में मगन थे, और ध्यान में ऐसा मगन थे, कौन आया कौन गया वही पता नहीं चलता। जब ध्यान में मन लगता है आप लोगों का, कोई खड़बड़ करता है, कोई लंबा सांस लेता है, या तो कोई पैर को इधर से उधर करता है, पता तो चल ही जाता है ना बगल वाले को, ये गड़बड़ कर रहा है, कुछ न कुछ तो बात है इनके अंदर में, नहीं हिलडोल कर रहे हैं, बैठने में परेशानी हो रही है। तो दूसरे को होता है कि ये काहे खड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उनका मन तो लगा हुआ है ध्यान में विशेष करके। और जिनका नहीं लगा है तो वो तो चाहते कब घड़ी घंट बजे, नहीं कब घंटी बजे, ताकि वही बैठना न पड़े, कब छुट्टी हो जाए, है ना। और जिनका मन लग गया है तो देखते हैं कि तुरंत ही लग रहा है घंटी बज गया, घंटा कब पूरा हो गए तो साधक या साधिका को पता भी नहीं चलता है ना। यह होता है ध्यान में मन को लगाने की प्रक्रिया से। और जिनकी लग गई एक बार तो बगल में ढोल बाजा बैंड पार्टी क्यों न बजे, फिर भी उनका सूरज जो है सिमटे हुए हैं, और उनका ध्यान में मन लगना ही लगना है, और वो पिंड से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, शरीर और संसार से बेसुध हो जाते हैं, बेखबर हो जाते हैं। अब वैसे ही वहां पर समीक मुनि ध्यान में मगन थे, आप लोग सुने होंगे, फिर भी आया है अंतर्मुखी होने का। देखिए कितना बड़ा लाभ, कितना बड़ा फायदा होता है, क्या क्या हुआ उनके साथ में। लेकिन उनसे वह पड़े थे, मान किए तो भी ठीक, अपमान किए तो भी ठीक, क्योंकि वह तो सुनने वाला है ही नहीं अपने आप में, वह अंतर्मुखी है, जो मर्जी हो, जो मर्जी उनके शरीर के साथ करे। अब वैसे वहां पर होता क्या है, समीक मुनि ध्यान में मगन थे, बैठे हुए थे, लेकिन उसी राज्य के राजा थे, जो कि आप लोग जानते हैं अभिमन्यु के पुत्र थे।
राजा परीक्षित, आप लोग जानते हैं, राजा परीक्षित चले गए कहा? जंगल में शिकार खेलने। पहले के राजा लोग शिकार खेलते थे, जैसे राजा दशरथ के देख लीजिए, त्रेता युग में हुए, द्वापर भी बीता, त्रेता भी बीतवे किया, द्वापर भी बीता, ये कलयुग चल रहा है? यानी राजा दशरथ भी, राजा लोग शिकार खेलते थे, हिंसा करते थे बाघ हिरण का। लेकिन अब तो संत महापुरुष आ गए, शिक्षा दिए हैं, तब यह हिंसा करना छोड़ दिए। लेकिन पहले ये सब चलता था। होगा तो उस समय भी शिक्षा देने वाला वशिष्ठ जी थे ऐसे गुरु, लेकिन हो सकता है राजाओं का परंपरा होंगे। अब वैसे ही ठीक यह गए शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जब गए शिकार खेलने, होता क्या है, शिकार तो मिला नहीं। गर्मी का मौसम, गर्मी का मौसम में तो जल चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा काम कीजिएगा, पसीना चूहा, अब पानी चाहिए चाहिए, है ना। यानी जल की बड़ी उनके अंदर मुताबला हुई, पीने की जिज्ञासा हुई, इधर उधर देखा, कहीं नहीं कहीं नहीं, लेकिन खोजते ढूंढते हुए पहुंचे कहां? समीक मुनि के कुटिया में। समीक मुनि के कुटिया में पहुंचे, सोचे ये तो हमारा ही तो राज्य है, हमारा ही तो राज्य में रह करके ध्यान भजन करते हैं, भरण पोषण होता है। अब आ गए, चलिए हमको जल भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, बैठने के लिए भी मिलेगा, है ना। अब देखिए राजा परीक्षित साधु से आदर मान चाहे, कहा है अहंग अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान, तिनको जब नौता दिया हो हमरे मेहमान। अब जो गुरु से, संत महापुरुष से आदर सत्कार चाहते हैं तो कहते हैं वह जमराज की मेजबान होते हैं, है ना। और उनका जो है नजदीक समझिए समय आ गए, यूं समझिए। अब होता क्या है, आया कुटिया में तो देखा हमको बैठने तक भी नहीं कह रहा है, हमें जल भी नहीं पूछ रहा है, हमें भोजन तक भी नहीं पूछ रहा है। समीक मुनि तो बैठे थे ध्यान में, चुकड़ी लगा करके, जैसे आप लोग भी बैठते हैं, चाहे जैसे मर्जी बैठे, आखिर बैठे तो है साधना शिविर में, बैठे तो है ध्यान करने। लेकिन मन में तो ये भी है कि जब तक घंटा नहीं पूरा होगा तो हम उठ के कहाँ जाएंगे, नहीं है? घड़ी घंटे बजने नहीं करेगा, सब तो बैठे हैं, हम जाएंगे कहाँ जाएंगे? तो आप भी जैसे मर्जी होता है वैसे बैठते हैं, बैठना ही चाहिए। करत करता अभ्यास ते जरमत हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पर्द निशान। अभ्यास करेंगे तब ना अभ्यास तो हो जाएंगे, तब ना आदत बन जाएंगे, है। शुरू शुरू में तो परेशानी होती है, कोई भी काम करेंगे तो कठिनाई तो होता ही होता है। अब राजा परीक्षित ने देखा कि इनके कुटिया में आए, हमारे राज्य में रहते हैं, ये हमको बैठने तक भी नहीं पूछ रहा है, नहीं जल दे रहा है, नहीं खाना, नहीं कुछ। ये देखा हमको तो आंख बंद करके बैठ गया, कि हमको सत्कार करना नहीं पड़े, हमको उनका आदर नहीं करना पड़े, ये जान बुझ करके आंख बंद करके बैठ गया है? देखो कैसे ढोंगी है, ये है वो है, अरे तरह तरह के मन में बात उठा और वहां पर का सुनाया। लेकिन समीक मुनि को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अपने आप में रहते, इधर पिंड में रहते तब ना पता चलता है,
कि मेरे पास कौन आया है, कौन गालियां दे रहा, कौन मेरा अपमान कर रहा। वो तो समाधि स्थल में थे, वो तो पिंड से बरमान में गए हुए थे, वो तो परमानंद के वह रस में डूबे हुए थे, वो तो परमार्थिक आनंद में सरोवर हो रहे थे, है ना। अब इन्होंने जो देखा मेरा कोई आदर सत्कार नहीं, कोई अपमान नहीं, हमारे राज्य में रहते हैं, तो देखा, कहा ये जैसे हमको अपमान किया है इनको भी हम छोड़ेंगे नहीं। पास में ही मरा हुआ बहुत विषधर सर्प था, सांप मरा हुआ सर्प था, उठाया तीर से और उठा करके गले में जाके पहना दिया, जैसे लगता कि माला पहना दिया। समीक मुनि तो बैठे थे ध्यान में। अब इनके गले में माला की तरह पहना दिए और पहना के चले गए अपने घर को। अब इधर उन्हीं का पुत्र गंगा जी में स्नान कर रहे थे। समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए, वह स्नान कर रहे थे। उनके साथ में और भी शिष्य लोग थे, उनके साथ में गुरु भाई सब थे। तो एक ने देखा कि गुरु जी को तो ऐसे ऐसे अपमान किया है, वो दौड़ के चले गए। अब फिर भी समीक मुनि ध्यान में मगन है, कोई पता नहीं कि हमारे गले में क्या डाला नहीं डाला, वे फूल माला डाला कि सर्प डाल दिया मरा हुआ, या तो ध्यान में मगन है। अब वैसे ही पता चला जैसे वह दौड़ के चले गए, श्रृंगी ऋषि से कहने लगे गुरु जी को तो घोर अपमान किया है। घोर अपमान क्या किया? कहा गुरु जी को तो मरे हुए सर्प गले में डाल दिया है। कहा ऐसा दुस्साहस हमारे ऐसे पहुंचे हुए संत को? आपके ही कोई गुरु जी का निंदा करेगा, आप जिसको मानते हैं तकलीफ तो होगा ही ना। जिनको प्रति श्रद्धा है, या आप ही के माँ बाप है, जन्मदाता है, और कोई आपके सामने खिलाफ करेगा, क्या आप कुछ बोलेंगे नहीं? करेंगे ना कुछ तो क्या आपका है ना वो है। अब वहां पर देखा, एक तो हमारे पिताश्री है, एक तो दूसरा तो गुरु जी है, और हमारे गुरु जी को इतना घोर अपमान अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं शेर का पुत्र तो शेर न होगा, शेर का बच्चा तो शेर कहलाते हैं। अब वहां पर होता क्या है, संस्कारी है, ये भी ज्ञानी है, तपस्वी है, और ऐसे है तो उन्होंने जल लिया हाथ में, देख लीजिए, हाथ में जल लेकर के अब वहीं पर संकल्प करते हैं। संकल्प क्या करते हैं? जिस किसी मानव ने हमारे पिताजी के साथ अपमान किया है, ऐसे ऐसे किया है, वही सर्प 7वें दिन जीवित हो करके और उस दुष्ट को वही काटेंगे, उसी के वजह से उसकी मृत्यु होगी। संकल्प कर लिया, हाथ में जल लिया और जल लेकर के वहां पर ऐसे कर दिया। अब देखिए, संत के पुत्र थे तो उसके वाणी में भी शक्ति थे, ओजस्वी थे, तेजस्वी थे। आप लोग जानते हैं कितने बड़े श्रृंग ऋषि हुए। उन्होंने संकल्प कर दिया और संकल्प करके आ गए, आए वहां पर गले से सर्प को उतार करके फेंकते हैं, और फेंकने के बाद रोने लगे, विलाप करने लग गए। हमारे ऐसे पहुंचे गुरुजी, ऐसे हमारे पिताश्री, इसको इस तरह से मरे हुए सर्प गला में डाल दिया।
जब देखा इस तरह से रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो समाधि टूटी। शमीक मुनि का समाधि टूटते हैं, शरीर में आते हैं, दृष्टि खोलते हैं तो देखते हैं सामने में सभी शिष्य लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। कहा क्या बात है, तुम लोग इस तरह से विलाप कर रहे हो, बड़ी चिंतित तो हो। कहा गुरुदेव ये देखिए मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल दिया था, अपमान, घोर अपमान आपका किया है, लेकिन मैंने श्राप उनको दे दिया हूं। यही सर्प मरा हुआ जीवित हो करके 7वां दिन उसको काटेंगे और उसी के कारण से उसकी मृत्यु हो। मैंने श्राप दे रखा हूं। ऐसा अब जो है शमीक मुनि आंख को बंद करते हैं। देखिए वहां पर भी आंख बंद करने की बातें आया। आंख को बंद करते हैं, बंद करने के बाद अंतर्दृष्टि करते हैं, करने के बाद उन्होंने देख लिया, जान गया, जान गए कि किसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। संत जो होते हैं वह सब जान जाते हैं, है ना, कौन क्या कर रहे हैं मेरे साथ, वह जानते हैं। अब वहां पर होता क्या है, जब देख लिया, जान गए कि ये तो कौन, तो इसी राज्य के राजा हैं, राजा परीक्षित ने किया है, लेकिन वो भी अपने आप में नहीं रहने कारण से उसने ऐसे से किया है ना, ऐसे से किया है। अब वह कहने लगे देखिए संत पुत्र ये अच्छा नहीं किया, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना देखे दंडित कर दिया, श्रापित कर दिया। वो तो होना निश्चित है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, जो गाड़ी के लीक। संत का वचन पलटता नहीं है, जो कह दिया वो तो होना ही होना है। कहा है पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, और संत वचन पलटे ने जो गाड़ी की लीक। कच्ची में चलिएगा, चाहे पैदल चलिए, चाहे गाड़ी लेके चलिएगा, देखिए पक्चिन हो जाता है कि नहीं कच्ची जगह में। वैसे ही संतों की वाणी है, संतों की वचन है, वह अड़िग है, वह पत्थर की लकीर है, वह होना ही होना है, वो कोई टाल नहीं सकते। अब यहाँ पर होता क्या है, कहा तुमने ठीक नहीं किए पुत्र, बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे तुमने दंडित कर दिया, श्रापित कर दिया, तुमने ठीक नहीं किया। तब वहां पर बताया यह तो हमारे राज्य के ही राजा थे, परीक्षित, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, पांडवों का वंशज। यह ठीक नहीं किया, वो तो अपने आप में नहीं था, इसलिए इस तरह का किया है। तो वहां पर प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर अपने आप में क्यों नहीं था, आखिर उसने ही तो अपने हाथों से मरा हुआ सर्प को गले में दिया है, फिर कैसे नहीं थे वो अपने आप। तो उसी समय क्या था, द्वापर का अंत हो रहा था, द्वापर युग का अंत हो रहा था, कल युग का प्रवेशिंग था, यानी द्वापर का समय बीत चुका था, कल युग का प्रारंभ होने वाला था। तो आ गए थे कलयुग एक भयंकर रूप में, और राजा परीक्षित से कहा था कि हमें रहना है, अब यहाँ हमें स्थान दीजिए, आप रहने के लिए, रहने के लिए हमें स्थान दिया जाए। तब राजा परीक्षित तब तक तो ठीक थे, वो
अच्छी बुद्धि थे तो धर्मात्मा। अब वहां पर कहा तुम रहना चाहते लो, तुमको हम स्थान दे रहा, स्थान तुम्हारा हम निर्धारित कर रहा हूं। अब देखिए कैसे कैसे स्थान वहां पर बता रहा हूं, मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूं। कहा जहां जुआ खेलता होगा, जहां जुआ खेलता होगा तुम वहां पर रहना, एक स्थान दे दिया। दूसरा स्थान कहते हैं जहां मदरा पीता हो, शराब शराब जहां पीता हो, मदरा पीता हो, तुम वहां रहना। तीसरा कहते हैं जहां वेश्यागिरी होता हो, गलत काम होता हो, जहां अपवित्र स्थान हो, तुम वैसे स्थान में रहना। कहा महाराज ये तो तीन तो दिए, लेकिन तीनों तो खराबे स्थान दिए, कुछ अच्छा भी स्थान दीजिए। सब तो आपने दिए, कहा तो आप जुआ में दे दिए रहने के लिए, जहाँ जुआ खेलता हो वहां रहो, जहाँ मदरा शराब पीता हो वहां रहो, जहाँ मीट मांस खाता हो, जहाँ अपवित्र कर्म होता हो, विचार होता हो, कर्म गलत होता हो, वैसे स्थान में रहने के लिए। लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है। कहा क्या? कहा एक थोड़ा सा कुछ अच्छा एक ही स्थान तो दे दीजिए। तीन तो दे ही दिए आपने जैसा देना था, लेकिन एक स्थान तो कोई बढ़िया सा दे दीजिए। बड़ी गिरगिराया कलजू। अच्छा ठीक है, लो तुमको हम देते हैं, कड़क में बांस देते हैं, अरे सोना में तुम्हारा वास हो। अब जैसे कहा सोना में तुम्हारा वास हो, राजा परीक्षित भी मुटुक पहने थे, जैसे हम लोग पाक पहने हैं ना, बांधे हैं, वैसे है राजा लोग सोने का मुटुक पहने हुए थे। कलयुग जो है सूक्ष्म रूप में उनके मुटुक में प्रवेश कर गई। कहते हैं इनके ऊपर तो लग रहा कलयुग सवार हो गया, इसलिए इसकी मति बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गया। नहीं बोलचाल में कह देते हैं मति बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तभी ऐसा कर्म किया इन्होंने। अब वहां पर भी सिर पर कलयुग सवार हो गए थे। राजा परीक्षित ने देख लिया, कहा तो कलयुग के प्रेरणा से कलयुग ही तो ऐसा अपमान कराया, लेकिन तुम लोगों ने शराप दे दिया ऐसे पुण्यात्मा ऐसे धर्मात्मा को। ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब देख लीजिए संत को तो अपमान किए, लेकिन फिर भी यहाँ से जाते उनको सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए, उनको चेताने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको जीवन की कथा दिखाने के लिए आ गए समीक मुनि राज दरबार में। अब तब तक में राजा परीक्षित ने अपना मुटुक खोल करके नीचे रखा था, और नीचे जो रखा उनको किए कराई। अब इनको पश्चाताप होने लगे कि मैंने जो किया उनके साथ ये ठीक नहीं किया, क्योंकि कलयुग था मुटुक में, मुटुक के साइड में रखा तो जैसे पगड़ी बांधे आके सिर पर तो भार न है, और जैसे इसको उतारेंगे तो रिलैक्स तो मिलेगा, हमें रिलैक्स मिलता है। अब इन्होंने जो रखा, रखने के बाद किए कराई, पश्चाताप होने लगा कि मैंने तो घोर अपमान कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। पश्चाताप कर ही रहा था कि तब तक मैं समीक मुनि राज दरबार में पहुंच गए। देखिए संत को अपमान किया, मरे हुए सर्प गला में दिया, लेकिन फिर भी वह शुभ चिंतक थे। इसीलिए रामायण में कहा है उमा संत के रे यही बढ़ाई, उमा संत के रे यही बढ़ाई, और करत उपकार अति अनाई। अगर यदि दूसरे आदमी अनिष्ट करता है, अपकार करता है, उनके प्रति अशुभ करते हैं,
लेकिन संत कर ही भलाई। संत जो होते हैं ना, वह उनका भले चाहता है, भले चाहता, उपकार ही चाहता है। अब होता क्या है, आ गए तो कहा राजा कहाँ है, मिलना है उनसे। जा करके मिलाए, कहा अरे राजा अब इनको भी हो गया, महाराज मैंने तो आपके साथ दुष्व्यवहार किया, घोर अपराध हो गया। कहा वही तो मैं चेताने के लिए आया हूँ। जवान से बानी जो निकल जाता है वो वापस नहीं होता है, कमान से जो तीर निकल जाता है वो वापस नहीं होता है। अब तो जो हो गया तुमसे कर्म बना, हमारे पुत्र के द्वारा शराब तुम्हें मिला है, तुमने तो शरीर से कर्म किया है और हमारे पुत्र के द्वारा तुमको शराब मिला है। तुम अब 7 दिन का ही मेजबान हो, 7 दिन ही तुम अब जीवित रहोगे और 7 दिन में तुम अपना उद्धार के लिए उपाय कर लो। अब किसी को बीमारी बता देते हैं कि तुम्हारे शरीर में डायबिटीज है, तुम्हारे शरीर में ब्लड प्रेशर है, तो देखिए प्रेत तो हो ही जाता है ना, क्योंकि जीवन का सबको डर है। अब वैसे ही वहां पर सतर्क कर दिया, बता दिया। अब तो ऋषियों मुनियों के पास जाना आना प्रारंभ कर दिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। मैंने तो घोर अपमान किया हो, ऐसे ऐसे किया हो, अब वहां पर ऐसे ऐसे का हमारा उद्धार कैसे होगा। सबके पास गए, सबने सलाह दिया, तब जाकर के सुखदेव मुनि के पास गए। सुखदेव मुनि के पास गए हैं और सुखदेव मुनि ने यही कथा सुनाए हैं 7 दिन तक सत्संग वचन, और बड़ी श्रद्धा के साथ सुना है। देखिए श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा प्रेम के साथ अगर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बैठते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उनको लाभ होता ही होता है। अब कोई फॉर्मेलिटी केवल निभाएंगे तो जो लाभ मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा है? लेकिन वह 7 दिनों तक कथा सुना है उन्होंने, लेकिन जो कहा था, जो श्रापित था, जो दिया था वचन से, वो तो टलने वाला नहीं है, बहुत तरह तरह का प्रबंध किया था, बहुत लंबी कथा है। लेकिन जैसे 7वां दिन हुए, राजा परीक्षित का शरीर छूट गए, लेकिन सत्संग सत्कर्मों को करते हुए गए थे और दिव्य विमान आए लेने के लिए उस पर सवार होकर चले गए अपने लोग को। लेकिन कहने का भाव, कहने का सारांश, गुरु महाराज ने जो कहा, अंतर्मुखी होने के लिए, अंतर्मुखी होने से वह बेखबर हो जाते शरीर और संसार से। तो वही हम लोगों को भी करना है, कर भी रहे हैं। महापुरुषों ने कहा है, बाहर के पट देकर अंतर की पट खोलो भाई। बाहर की पटों को, जैसे अमा दृष्टि, प्रतिपदा दृष्टि, अमस्या दृष्टि, लेकिन हम लोगों का अमस्या दृष्टि करना है। व्याख्या करेंगे तो लंबी कथा है, लेकिन आंख बंद करके देखते हैं, अमस्या के दिन देखते हैं कितना घोर अंधकार है, वही अंधकार देखते हैं, वही जो है ध्यान अंतर्मुख होने की प्रक्रिया है, जो साधन में आकर के समझ दिए हैं, सुमरण करते हैं, तो देखते हैं धीरे धीरे जैसे सूर्य देवता निकलते हैं, अंधकार लुप्त हो जाते हैं। दिन में खोजने के बाद भी अंधकार नहीं मिलता है। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा भी ध्यान साधना सुमरण करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, पवित्रता को अपनाए रहेंगे। जो बाबा नानक साहब ने भी कहा है, अगर शुभ काम करना चाहते हो तो पवित्रता को अपनाना पड़ेगा, पवित्रता को अपनाना पड़ेगा। लघु शंका जाइए, पानी लेके जाइए, बैठ के लघु शंका कीजिए, लेटिंग जाइए, कम से कम 3-4 बार तो हाथ को वॉशिंग तो करना ही चाहिए। ये सभी बातें हैं। आसन पर बैठना चाहिए, बैठ करके ध्यान करना चाहिए, पवित्र भाव से, पवित्र भावना से।
पवित्र आसन पर बैठेंगे तो पवित्र मन होगा, ध्यान में मन लगेगा। ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो बाबा नानक साहब ने कहा है, सूचय भारे सांचु समावे बिरला सूचाचारी, तंतु कहे परम तंतु मिलैया नानक शरण तुम्हारी। यानी सूचाचार पवित्रता की आवश्यकता है। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, समय के साथ सब कुछ होता है तो बढ़िया रहता है। समय 8:30 हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ता हुआ वाणी में विराम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।